हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे साथ सी टेट अकेडमी में। फ्रेंड्स, तो आज हमारा टॉपिक है जीन प्याजी। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से सी टेट हो या यूपी टेट हो, उसमें 3 से 4 क्वेश्चन आते ही हैं। आप लिख करके आप ये चीज़ नोट कर लीजिए, ये नोट डाउन कर लो, याद कर लो इसको बिल्कुल अच्छी तरह से। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं इससे, जीन प्याजे से। ये जीन प्याजे, फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके अंदर जीन प्याजे थे, ये एक वैज्ञानिक थे। ये एक स्विट्ज़रलैंड के वैज्ञानिक थे। फ्रेंड्स, ये स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है। इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने कोग्निटिव डेवलपमेंट, जीन प्याजे ने दिया था कोग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था कि बच्चा जो है बाय बर्थ सीखने की एक क्षमता रखता है। ठीक है फ्रेंड्स। और इन्होंने कहा था ये जो है ये विकासात्मक सिद्धांत, इनके सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत या अवस्था का सिद्धांत भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, इसी तरह इन्होंने कहा था पहले विचार आते हैं और फिर भाषा आती है। मतलब पहले बच्चा विचार आते हैं, उसके बाद वो उसको एक्सप्रेस करता है अपने भाषा के रूप में, अपने विचारों को एक्सप्रेस करता है। जबकि वाइगोस्की जो थे, दूसरे साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने कहा था पहले भाषा आती है, उसके बाद फिर विचार आते हैं। फ्रेंड्स, तो आप याद रखिएगा, इसमें एक इन्होंने कहा था पहले विचार आएंगे, फिर उसको अपनी भाषा में बच्चा एक्सप्लेन करेगा, मतलब उसका निर्माण करेगा भाषा का। तो फ्रेंड्स, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक भी कहा था। फ्रेंड्स, इन्होंने अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं, बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। मतलब बच्चा जन्म से एक्टिव लर्नर होता है, मतलब वो जो चीज़ें करता है उसको सीखता जाता है और अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। फ्रेंड्स, इन्होंने ये एक जीन पियाजे एक रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। ठीक है। इन्होंने कहा था किशोर अवस्था तक बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है हमारा। मतलब इन्होंने ये बोला था कि बच्चे की जो अवस्था होती है किशोर अवस्था तक, उस वक्त तक बच्चे का पूर्ण विकास हो जाता है। फ्रेंड्स, चलते हैं न्यू। इन्होंने आगे बताया है, इन्होंने अपना सिद्धांत दिया है, इन्होंने इसको एडप्टेशन, मतलब अनुकूलन, एडजस्टमेंट के हिसाब से दिया है। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसके सामने प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको वो कैसे हैंडल करता है। तो इनको अडप्टेशन में, इन्होंने अनुकूलन में 2 चीज़ें कही थी। इन्होंने कहा था एक एजुमुलेशन होता है, एक अकोमोडेशन होता है। मतलब एक आत्मसातीकरण होता है, एक समायोजन होता है। जैसे क्या होता है एजुमुलेशन, क्या होता है आत्मसातीकरण, क्या होता है कि बच्चा क्या करेगा, सपोज कर मैं आपको एग्जाम्पल दिया, प्रीवियस नॉलेज प्लस ऐड न्यू इन्फॉर्मेशन। मतलब बच्चे को पता है, बच्चे के अपना मम्मी से बोलता है मम्मी ये क्या है, मम्मी कहेगी ये बिल्ली है। ठीक है। तो उसने अपने मन में एजप्शन बना ली कि एक बिल्ली होती है, इसकी 4 टांगे होती है, इसका रंग ब्लैक है और ये म्याऊं म्याऊं करती है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर क्या होगा, जब वो आप अपनी बुआ के घर पे गया घूमने के लिए, तो उसने क्या करा, उसने एक दूसरी चीज़ देखी, उसने कुत्ते को देखा, उसने कहा इसकी भी 4 टांगे हैं, इसका रंग भी काला है, लेकिन ये म्याऊं म्याऊं की जगह भो भो कर रहा है। तो फ्रेंड्स, उसको ये कहा मम्मी ये कुत्ता है। नहीं बेटा, नहीं कुत्ता नहीं, ये बिल्ली नहीं है, ये है कुत्ता। मतलब 4 टांगे इसकी भी होती है और इसी तरह ये इसका रंग काला भी है, लेकिन ये म्याऊं की जगह भो भो करता है। मतलब उसने क्या करा, अपनी इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई कर लिया, अपनी इन्फॉर्मेशन को चेंज करा है, फॉर्म ए न्यू स्कीमा। ठीक है। तो ये होता है एकोमोडेशन। इन दोनों चीज़ को, एजुमुलेशन और एकोमोडेशन को बराबर करने के लिए, मतलब एक ऐसा जो आ जाती है बच्चे के अंदर, उसको बराबर करने के लिए इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है। तो कह सकते हैं जैसे बच्चे को आपने एक चीज़, बच्चे ने उड़ती हुई चिड़िया देखी, उसने कहा बेटा मम्मी से पूछा ये क्या है, मम्मी ने कहा चिड़िया है। अगले दिन जब वो बाहर गया तो एक हेलीकॉप्टर जा रहा था, तो उसने कहा ये भी चिड़िया है, ये भी आसमान में उड़ रही है, लेकिन इसका साइज़ बहुत बड़ा है। नहीं, वो बेटा हेलीकॉप्टर है। ठीक है। तो इस चीज़ को जो मॉडिफाई कर रहा है ना अपने ज्ञान को, वो ये होता है एकोमोडेशन। ठीक है। जैसे क्या होता है, बिल्ली है, बिल्ली काले रंग से सफ़ेद रंग की भी हो सकती है। तो ये चीज़ उसने छोटी सी इन्फॉर्मेशन ऐड कर ली अपने प्रीवियस नॉलेज में, तो ये होगा एजम्बुलेशन। और एकोमोडेशन होगा कि अपनी उसने पूरी पूरी चीज़ को ही चेंज कर दिया प्रॉपर तरीके से, मतलब मॉडिफाई कर दिया, पूरा चेंज कर दिया फॉर्म न्यू स्कीमा के थ्रू। ठीक है फ्रेंड्स, आते हैं नए टॉपिक के, नए इसके लिए।
इसी में चल रहा है, जीन प्याजी चल रहा है। इन्होंने दो कॉन्सेप्ट और दिए थे, इन्होंने कहा था स्कीम होती है और स्कीमा होता है। मतलब कह सकते हैं आप, स्कीमा इज ए सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑल स्कीमा मेक्स स्कीमा। स्कीमा एक मेंटल स्ट्रक्चर है, मतलब कह सकते हैं आप स्कीमा, स्कीम्स होगी वो, जैसे आपका आप इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हो, हिंदी की प्रिपरेशन कर रहे हो, मैथ की प्रिपरेशन कर रहे हो, और स्कीमा हो गया आप सी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो। सी टेट के सिलेबस में क्या आता है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, ईवीएस सभी चीज़ें आती हैं। तो इसकी मत होगी, जैसे बच्चा चूसता है या बच्चा छोटा रहता है तो वो रोता है, तो ये सब चीज़ें तो स्कीमा। लेकिन जैसे क्या होता है, आप गाड़ी चलाते हैं तो केवल गाड़ी चलाते हैं आप ये थोड़ी करते एक तरफ देख रहे हैं, आप एक तरफ स्टेयरिंग का हैंडल भी संभालते हैं, एक तरफ गियर भी चेंज करते हैं, है ना। तो वो सब सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन जब एक साथ हो जाती है ना, वो गैदर्ड हो जाती है, तो वो हो जाती है स्कीमा। और स्कीम होती है अलग अलग चीज़ें, देखना जैसे केवल देखना, तो ये सब चीज़ होती है स्कीमा। और स्कीमा होता है पूरा सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब मैं बात करने वाला हूँ जो बहुत ज़रूरी है, जो एग्ज़ाम में आती ही हैं, जिसे बच्चे बहुत कंफ्यूज भी होते हैं कि याद भी करा है। तो इन्होंने क्या करा था, इन्होंने अपने कॉन्सेप्ट में 4 अवस्थाएं दी थी। आज मैं आपकी ये टॉपिक ऐसा कर दूंगा, आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका एक बारे में ही क्लियर हो जाएगा पूरा पूरा ये। ठीक है फ्रेंड्स। अब इन्होंने क्या था, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी थी। ठीक है, पहली अवस्था दी थी ना, सेंसरी मोटर स्टेज, इसे बोलते हैं फ्रेंड्स संवेदी पेशीय अवस्था। फ्रेंड्स ये 0 से 2 वर्ष तक की होती है, मतलब जब बच्चा पैदा होता है, 0 का मतलब होता है जब बच्चा जब पैदा होता है, तो वहाँ से काउंट करते हैं फ्रॉम बर्थ से 2 ईयर्स तक। इसमें क्या होता है, बच्चा जब पैदा होता है तो उसको 2 साल तक 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारे, आपको पता भी होगा, आईज, ईयर्स, नोज, और टच करने के लिए हैंड्स, और टंग स्वाद चखने के लिए। तो ये सब चीज़ों का जो डेवलपमेंट है ये सब के सब उसका 0 से बाय बर्थ से 2 ईयर्स तक हो जाता है। एक फ्रेंड्स इसको ऑब्जेक्ट परमानेंस की ज्ञान भी हो जाता है, वस्तु स्थायित्व का। मतलब उसको क्या होता है कि आपको कोई सामने वस्तु रखी है, तो उसको जैसे क्या होता है, बच्चे के सामने आपने कहा भाई फ़ोन, आपने उसके फ़ोन से बच्चा खेल रहा है, आपने उससे फ़ोन ले लिया, फ़ोन रख के जेब में रख लिया, तो क्या होता है बच्चा फिर रोना शुरू करता है, उसे पता है कि चीज़ आपके पास है, आपने छुपा ली। ठीक है, क्या होता है ना, बच्चे को हम भगाने के लिए कह देते हैं, ये चीज़ के लिए बोल देते हैं कि भाई मतलब जैसे बच्चा ये चीज़ समझ जाए कि इसके अंदर जो है, हम बच्चे के सामने से हमने कोई चीज़ हटा ली कि भाई वो तो उसका भाई ले गया या कोई और चीज़ ले गया, नहीं, उसको ये चीज़ का ज्ञान हो जाता है कि वो चीज़ वहीं पे है। वस्तु स्थायित्व बोलते हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस बहुत पूछता है ये, इसके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस किस स्टेज में आता है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसी तरह फ्रेंड्स दूसरी स्टेज होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। फ्रेंड्स प्री ऑपरेशनल स्टेज को बोलते हैं पूर्व सकारात्मक अवस्था। ये 2 से 7 साल की उम्र में आती है ये स्टेज जो होती है। इसमें इस एज को क्या कहते हैं, टॉय स्टेज भी बोलते हैं, और क्वेश्चनिंग स्टेज भी एज भी बोलते हैं, प्री गैंग एज भी बोलते हैं, या इमिटेशन एज भी बोलते हैं। इमिटेशन मतलब नकल उतारना, जैसे क्या होता है ना, देख करके बच्चा, आप जैसे नाक चढ़ा रहे हैं तो वो भी नाक चढ़ाएगा, या पापा शेविंग कर रहे हैं तो बच्चा भी शेविंग करने की कोशिश करेगा, पापा गाड़ी धो रहे हैं तो वो भी गाड़ी धोएगा उनके साथ, उनकी हेल्प करेगा। इसी तरह फ्रेंड्स इसके अंदर सेकंड है, उसमें ये जो स्टेज होती है लॉजिक से पहले वाली स्टेज होती है, इसमें लॉजिक पूर्ण तरह से डेवलप नहीं होते। ठीक है, इसमें डेवलप नहीं होते, मतलब लॉजिक जो अगर आता है क्वेश्चन की डेवलप किस में होते हैं, तो थर्ड स्टेज में होते हैं, इसमें नहीं होते। इसमें एनिमेशन हो जाता है, मतलब जीववाद हो जाता है। मतलब कहने का ये है कि बच्चा जा रहा है, उसको वो गेट से टकरा गया तो वो गिर गया, तो वो रोने लगता है, तो जब भी उसके मम्मी या पापा आए उन्होंने गेट को 2 बार मार दिया, तो वो फिर चुप हो जाता है कि हाँ भाई गेट को चोट लग गई, उसको मतलब सजीव और निर्जीव का ज्ञात नहीं होता इतना ज़्यादा। इसी तरह फ्रेंड्स इसके अंदर ईगोसेंट्रिज्म होता है, अहम केंद्रता। मतलब बच्चा ये है कि अपनी खुशी के लिए सब चीज़, पापा हैं वो भी मेरे पास ही बैठेंगे, मम्मी है वो भी मेरे पास बैठेंगे, और कुछ काम नहीं करेंगे, तो केवल मैं ही मैं हूँ, मतलब कहने का ये हो जाएगा। सेकंड, इसके अंदर बच्चे को इरिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं होता, इसे बोलते हैं अप ला वाटावी। मतलब बच्चा क्या करेगा, 4 और 6 को बताएंगे कि 10 होता है, लेकिन अगर आप उसको कह देंगे 6 और 4 क्या होता है, 6 और 4 क्या होता है, तो ये बता नहीं पाएगा वो। ठीक है, इसे बोलते हैं इरिवर्सिबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स। फ्रेंड्स उसको मुद्रा का
दूरी, भार, ऊंचाई का कॉन्सेप्ट में कमी रहती है। मतलब कहने का ये है, आप उसको थोड़ी सी, बहुत सारी तो रुई दे दो और 2 किलो का बाट रख दो उसके सामने, उससे बोलो कि बेटा ये इसमें से क्या चीज़ भारी है, तो वो बड़ी चीज़ जो दिखेगी ना उसी को बताएगा वो भारी है, क्योंकि उसको इस चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं पता कि भार का, दूरी का, ऊंचाई का कॉन्सेप्ट उसको नहीं पता। फ्रेंड्स, इसमें सेंटराइजेशन भी होता है, केंद्रीकरण। मतलब क्या है, मोबाइल में बच्चा है, आपने मोबाइल ले रहा है तो उसको ये नहीं पता इससे कॉल करनी है, क्या करना है, उसको केवल गेम ही आप जब भी उसको मोबाइल मिलेगा वो केवल गेम खोल के बैठ जाएगा उसके अंदर। मतलब एक चीज़ पे ही फोकस करता है बस वो। दूसरा फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट स्टेज फॉर लैंग्वेज। ये स्टेज लैंग्वेज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है, क्योंकि क्या होता है, और ये क्वेश्चन पिछली बार आया भी था कि भाई कौन सी स्टेज लैंग्वेज के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो इसमें ये जो होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि बच्चा 2 साल तक 200 वर्ड्स को सीखता है और 4 साल और 6 साल में 1600 वर्ड्स सीख जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं थर्ड स्टेज की तरफ, जो है हमारी कॉन्सेप्ट कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूड सकारात्मक अवस्था। ये होती है हमारी 7 से 11 साल। इसे गैंग एज या फिर प्ले स्टेज भी बोलते हैं। इसमें लॉजिक, बच्चे की लॉजिक एबिलिटी डेवलप हो जाती है। डिसेंट्राइजेशन, एक से ज़्यादा चीज़ें सोच सकता है, मतलब वो एक से ज़्यादा चीज़ें काम कर सकता है। ठीक है। इरिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। अब उसको ये भी पता है 4+6 10 होते हैं, उसको ये भी पता है 6+4 10 होते हैं। ठीक है। और उसको जीववाद, मुद्रा, भार कॉन्सेप्ट का ज्ञान भी हो जाता है। ठीक है। उसको इस चीज़ का पता लग जाता है कि भाई 1 रुपया बड़ा नहीं होता, और 1 रुपये के 10 सिक्के एक जगह रखे हैं और 20 रुपये का एक नोट रखा हो, तो उसको ये चीज़ का ज्ञान हो जाता है कि 20 रुपये बड़े हैं, या फिर वेट का भी उसको कॉन्सेप्ट पता लग जाता है। इसी तरह फ्रेंड्स, इसमें जो चीज़ दिखती है उस पर तर्क, लेकिन फ्रेंड्स इसके अंदर क्या हो जाता है, तर्क जो करता है, जो चीज़ उसके सामने होती है उसी पर तर्क कर सकता है, जो चीज़ इसके सामने नहीं है उस पर तर्क करने के लिए वो अभी इतना एबल नहीं हो पाता। फ्रेंड्स, इसी तरह इसके अंदर, इसमें बच्चों को हम इस एज में असेंडिंग और डिसेंडिंग का कॉन्सेप्ट समझाते हैं मैथ्स में, और उसकी ज्योमेट्री भी शुरू कर देते हैं। ज्योमेट्री स्टार्ट करनी शुरू कर देते हैं, मतलब उसको आयतन का, वॉल्यूम, एरिया, इन सब का उसको, लंबाई चौड़ाई, इन सब का उसको ज्ञान होना, शेप्स का उसको ज्ञान होना शुरू हो जाता है। ये क्वेश्चन आ जाता है कि मैथ्स की ज्योमेट्री के जो है किस एज में शुरू करते हैं, तो ये थर्ड स्टेज में शुरू करते हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, मूर्त संख्यात्मक अवस्था में। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर लास्ट है हमारा ऑब्जेक्ट परमानेंस। इसमें फ्रेंड्स उसको ऑब्जेक्ट परमानेंस की भी पता लग जाता है। ठीक है। ये डायरेक्ट पूछता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस किस स्टेज में आता है, परफॉर्मेंस किस स्टेज में आता है, थर्ड स्टेज में आता है। ठीक है। इसी तरह से इसमें अब आएगा आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, मतलब औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। इसमें फ्रेंड्स, इसमें क्या करता है बच्चा, फॉर्मिंग गैंग्स बनाता है। मतलब एक बच्चा एक के साथ एक, मतलब क्या आपने देखा होगा कि स्कूल कॉलेज में देखा है कि वो बच्चा पानी पीने जा रहे सब बच्चे एक साथ ही जाते हैं, 2 3 3 के जोड़े बना करके जाते हैं, तो वो चीज़ इसमें शुरू हो जाती है। एक्टिव मेंबर्स हो जाता है बच्चा, मतलब क्या है, जब भी बच्चा कहीं जाएंगे, मतलब बच्चा पानी पीने जा रहा है, किसी काम के लिए, सब एक साथ ही जाने की कोशिश करेंगे भाई। ठीक है। ये 11 से 15 वर्ष की एज में होती है, जो हमारी होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रात्मक अवस्था जिसे बोलते हैं। और ये, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, बच्चे ग्रुप में हॉबी, इंटरेस्ट, एरिया, प्रोफेशनल, ये सब चीज़ें सेलेक्ट करता है बच्चा कि हम ग्रुप में ही रहेंगे, हम उसका मतलब साथ साथ ही खेलते हैं, सब चीज़ें एक साथ ही करने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा बच्चा जब किशोर अवस्था में, एडोलसेंस में होता है, तो वही चीज़ें पे ज़्यादा फोकस करता है भाई। फ्रेंड्स, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये ऐसे है, ये वैसे है। ठीक है। और इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त सोच, बच्चे के अंदर अमूर्त सोच डेवलप हो जाती है। जो चीज़ सामने नहीं है वो उस पर भी अब तर्क कर सकता है, उसके बारे में भी सोच सकता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसमें इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग दोनों की दोनों आ जाती है। आगत और निगमन रीजनिंग जो होती है, दोनों की दोनों। आगत और निगमन को मैं बताना चाहूँगा। आगत का मीन्स होता है, मतलब इसके अंदर आगत होता है जिसमें पहले आप उदाहरण देते हो और फिर आप नियम बताते हो। ये मेनली मैथ्स में यूज़ करते हैं। और निगमन में क्या होता है, बच्चे को पहले नियम बताते हैं और फिर उदाहरण देते हैं। मतलब जैसे क्या होता है, मैथ्स में पहले बच्चों को फॉर्मूला बताते हो और फिर उसको वो क्वेश्चंस कराते हो, तो ये होती है निगमन विधि। ठीक है।
फ्रेंड्स, लेकिन बच्चों के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी गई है ना छोटे बच्चों के लिए, मैथ्स के लिए, वो एग्जाम्पल टू रूल, मतलब वो आगम विधि जो होती है ना, इंडक्टिव मेथड्स, उसका यूज़ करना चाहिए छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों के लिए कौन सी मेथड यूज़ करना चाहिए, तो उनके लिए इंडक्टिव मेथड, आगम विधि का यूज़ करना चाहिए। ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसमें नेक्स्ट है हमारा, उसमें बच्चा बेस्ट फ्रेंड की परिकल्पना करता है, और इसमें बच्चे का पूर्ण विकास हो जाता है, मतलब उसके अंदर। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। थैंक यू।